नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका फाइनल स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से खंडवा की, जहां पर बात करेंगे पुलिस की मुस्तैदी और जन सहयोग से मुहर्रम शांतिपूर्ण संपन्न सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें, खबर में पूरी जानकारी लीजिए। खंडवा में पुलिस प्रशासन की कड़ी मुस्तैदी, सतर्कता और आम नागरिकों के सकारात्मक सहयोग से मुहर्रम का पर्व पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया है। मुहर्रम के मद्देनजर जिला पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के सभी प्रमुख बाजारों, विसर्जन जुलूस मार्गों, प्रमुख चौराहों, संवेदनशील स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और इसके साथ ही जुलूस मार्ग में स्थिति सामान्य रही। स्थित सभी हाई राइज बिल्डिंगों पर भी पुलिस कर्मियों का तैनाती काफी अच्छे तरीके से नजर आई। वहीं पूर्व के दौरान और साथ ही साथ आज बात करें तो पर्व के दौरान भी कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समस्त पुलिस बल ने लगातार कड़ी मेहनत की, लगन और मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। सराहनीय कदम है। पुलिस की सक्रियता और स्थानीय जनता की आपसी तालमेल के चलते पूरा आयोजन बिना किसी अप्रिय घटना के सकुशल संपन्न हुआ है, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने आमजन का आभार जताया है। खंडवा से भारत गौड़ की विशेष रिपोर्ट। और अगली खबर एक बार फिर से नजर डालेंगे, जहां बात करेंगे गुना रेलवे स्टेशन से शनिवार देर शाम मेमू ट्रेन के फेरों में बढ़ोतरी की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया है। इस अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, रेलवे अधिकारी और स्थानिक नागरिक उपस्थित रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि मेमू ट्रेन के इन अतिरिक्त फेरों से गुना और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को आवागमन में काफी सुगमता होगी। उन्होंने रेखांकित किया है कि केंद्र सरकार रेलवे के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं को विश्वसनीय और साथ ही साथ विश्व स्तरीय बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सिंधिया ने आगे कहा है कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से इस अतिरिक्त मेमू सेवा की मांग कर रही थी, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। इन नई व्यवस्था की वजह से स्थानीय दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों, नौकरी पेशा कर्मचारियों और व्यापारियों को रोजाना आने जाने में बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार इन अतिरिक्त फेरों से यात्रियों और समय सुविधा, जी हाँ, दोनों को लाभ मिलेगा। गुना से विनोद सोनी की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। मेमू ट्रेन का शुभारंभ, ऐतिहासिक शुभारंभ आज इस कार्यक्रम के प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। रेल मंत्री जी आज ये बहुत बड़ी सौगात जहाँ एक तरफ हम लोग मीना लाइन दोहरीकरण, वहीं बजरंगगढ़ की आरोपी तुम्हारी आईडी लग रही मंदिर के पास रोड, वहाँ की आरोपी 50 करोड़ की 2 आरोपी, बजरंगगढ़ की आयदा गुना मीना लाइन का दोहरीकरण करोड़ और श्रृंखला ट्रेनों आज बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, जयपुर, कोटा, अजमेर, देश के कोने कोने में मेरी गुना की जनता और आज इस मेमू ट्रेन एक तरफ इंदौर की मेमू ट्रेन। अगली खबर देखेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र गुना की 3 दिवसीय विशेष दौरे पर है। इसी कड़ी में रविवार को गुना सर्किट हाउस में एक बेहद आत्मीय और महत्वपूर्ण दृश्य देखने को मिला है। आप देख सकते हैं विजुअल में, जहां जब उन्होंने जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की है। सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया का एक बेहद संवेदनशील और सहज रूप सामने आया। उन्होंने वहां मौजूद कई नन्हे मुन्ने बच्चों को गोद में लेकर बड़ी ही प्यार से अपने हाथों से पोलियो की दवा पिलाई। आप देख सकते हैं विजुअल में, जहां बात करेंगे दवा पिलाने के बाद सिंधिया ने सभी बच्चों को दुलराते हुए उन्हें विशेष उपहार भी वितरित किए हैं, जिससे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान बिखर गई। इस मौके पर मीडिया और स्वास्थ्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ये अभियान देश के भावी पीढ़ी के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं बात करेंगे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताने के बाद भारत को पोलियो मुक्त बनाने की रखने में अभियान की अहम भूमिका बताई है। गुना से विनोद सोनी की विशेष रिपोर्ट। बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। हमारे नौजवानों का जीवन सुरक्षित रहे, वही हम लोगों का उद्देश्य है। भारत एक समृद्ध राष्ट्र इस पल्स पोलियो प्रोग्राम के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण अभियान है।
हमारे नौजवानों का जीवन सुरक्षित रहे, वही हम लोगों का उद्देश्य है। भारत एक समृद्ध राष्ट्र है, पल्स पोलियो प्रोग्राम के आधार पर। और अगली खबर दमोह जिले के हटा ब्लॉक अंतर्गत केजरा गांव में बीती रात एक दर्दनाक हादसा जो है सामने आया। पूरी खबर जाने। यहाँ एक घर में कूलर बंद करने गए युवक की करंट की चपेट में आने से मृत्यु हो गई है। इस घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। साथ ही आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। जहां कोहराम मचने के बाद बिजली विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर भी आक्रोश है। बता दें आपको, ग्रामीणों के अनुसार इसी फॉल्ट की वजह से गाँव में एक अन्य महिला को भी करंट का झटका लगा है, जिसकी हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। हादसे के तुरंत बाद परिजन आनंद पाने में हल्ले भाई को लेकर हटा के सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य प्रशिक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुखद खबर है। आपको बता दें, परिजनों का कहना है कि ट्रांसफार्मर में खराबी की शिकायत पहले भी दी गई थी, उसके बावजूद भी जिसके कारण आज उनके घर में चिराग उनका बुझ गया है। उन्होंने दोषी बिजली कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती से कानूनी कार्रवाई और आर्थिक मुआवजे की मांग की है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। दमोह से विवेक सेन की खास रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, जहां पर आपको बताना चाहेंगे, खंडवा जिले की जनपद पंचायत छेगांव माखन के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत उत्तर में जल संवर्धन कार्य के तहत 10,61,000 रुपए की लागत से बने एक चेक डैम को लेकर सियासी और प्रशासनिक पारा गरमा गया है। ग्राम पंचायत उत्तर के उप सरपंच रमेश मालगे ने सरपंच, सचिव और उपयंत्री सब इंजीनियर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले को लेकर उप सरपंच रमेश मालगे ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट और कलेक्टर की जन सुनवाई में एक शिकायत आवेदन सौंपा है। आवेदन में उन्होंने चेक डैम निर्माण की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की, ताकि भ्रष्टाचार की हकीकत सामने आ सके और दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। एक तरफ जहां खंडवा कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ जिले में जल स्तर को सुधारने और जल संवर्धन के लिए लगातार महत्वपूर्ण और पारदर्शी काम करवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ धरातल पर ग्राम पंचायत उत्तर से आई इस तरह की खबर प्रशासनिक दावों पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। खंडवा से भारत गौड़ की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। के संबंध में आपकी क्या शिकायत थी? शिकायत मेरी थी कि कलेक्टर साहब, जिला पंचायत अपने सीओ साहब और कलेक्टर साहब पानी रोको अभियान के तहत बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उसी ध्यान के रखते हुए इसका भी ध्यान देना चाहिए कि जो 10,61,000 रुपये का डैम बना है, चेक डैम 2 से 3 फीट ऊंचा है और वहाँ छोटा सा नाला है, उस पर बनाया गया, तो इसको चेक करवा के अपने कलेक्टर साहब जी ने ये करना चाहिए कि उसको चेक करवाना चाहिए कि पैसा ये दुरुपयोग हो रहा है और भ्रष्टाचार भी हो रहा है। क्या इसमें सब आपसी अधिकारी मिले हुए? क्या किसी ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बनवाया है? जी, सरपंच के खेत के पास उनका व्यक्तिगत लाभ है? उनका व्यक्तिगत है और उसी के निजी खेत में बना हुआ है। और अगली खबर की बात करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। बाग बहार की रानी कुमारी हत्याकांड में पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रानी ने प्रेम विवाह किया था, जिससे नाराज होकर उसके पिता, चाचा और बड़े पिता पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। 17 जून की रात उसे ससुराल से जबरदस्ती ले जाकर तुरेंगा के खाड़ क्षेत्र में हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार चाचा ने गला दबाया और बड़े पिता ने चाकू से वार कर दिया है। पिता को गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। महासमुंद से पूनम मानिकपुरी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। 17 जून 2026 को थाना पटेवा में जो चंद्रहास नंदा है, ग्राम तुरेंगा, उनके द्वारा पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि खेम सिंह दीवान का खेत है तुरेंगा में। वहां पे महुआ पेड़ के नीचे लगभग 25 से 30 वर्ष एक अज्ञात महिला है, उसका शव दिखाई दे रहा है, जिसकी सूचना पर पटेवा थाने से पुलिस घटनास्थल पहुंची थी एवं हमारे द्वारा फोरेंसिक की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया था। प्रथम दृष्टया जो शव को देखने पर मृतिका की गला, दाढ़ी एवं जबड़ा में चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। गला में कट का निशान भी था। तो प्रारंभिक तौर पे ही शव जो है वो संदेहास्पद प्रकृति का था और हमारे द्वारा इसमें जो फोरेंसिक की टीम ने जो घटनास्थल निरीक्षण किया और जो ये चोट के निशान है तो संदेहास्पद होने से। स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।